हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है मैथोरियल्स के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन बैंक का अलजेब्रा का। जैसे कि हम लोग ने कल एक वीडियो अपलोड किया था जो जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 ए और बी 1 1 मार्क्स के क्वेश्चन हम लोग ने उसमें कवर किए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें ए और बी वापस मेन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 ए और क्वेश्चन नंबर 2 बी जो कि 2 मार्क्स के लिए आएंगे। तो ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है सेकंड नंबर 2 ए, क्वेश्चन 2 ए का। तो यहाँ पे मैं रीड कर लेता हूँ और हम लोग यहाँ पे इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। कंप्लीट द टेबल टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पे कुछ x का एक वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे और एक इधर y का वैल्यू दिया हुआ है। तो वो वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करके हम लोग को इधर जो दूसरे x और y के जो वैल्यूज है वो निकालना है। मतलब जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, आगे ग्राफ निकाल सकते हैं। लेकिन हम लोग को यहाँ पे ग्राफ निकालने के लिए तो नहीं बोला, सिर्फ हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, वो जो एक्टिविटी बॉक्सेस दिए हुए उसको हम लोगों को फिल करना है। तो देखते हैं पहले कैसे आएगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन का इक्वेशन ऐसा लिखूं 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, अगर x का वैल्यू -6 होगा तो इधर अगर मैं यहाँ पे कर लूँ व्हेन x इज इक्वल्स टू -6, तो क्या होगा, यहाँ पे x की जगह पे हम लोग को क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, -6। तो इधर x की जगह पे क्या आएगा, -6 आएगा। फिर यहाँ पे -3 और y विल बी इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। तो 2 इंटू -6 करेंगे तो -12 होगा, -3y इज इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। अगर -3y यहीं पे रखेंगे, 3 इधर करके +12 यहाँ पे रख देंगे तो क्या हो जाएगा, -3y इज इक्वल्स टू 12 प्लस 3 करेंगे तो 15 आएगा। ठीक है, और y विल बी इक्वल्स टू 15 अपॉन -3, जो कि 3 1 सर 3 और 3 5 सर 15। लेकिन डिनोमिनेटर में माइनस है तो हम लोग को यहाँ पे माइनस का साइन इधर देना पड़ेगा। तो x का y का वैल्यू कितना आएगा मेरे को, -5 आएगा। वैसे ही सेम अगर हम लोग यहाँ पे y का वैल्यू जो दिया हुआ है, y का वैल्यू यहाँ पे 1 दिया, उसी में सब्सटीट्यूट करेंगे तो x की जगह पे तो कुछ नहीं आने वाला, लेकिन 3y था तो y की जगह पे हम लोग क्या डालेंगे, उधर 1 डालेंगे और इज इक्वल्स टू 3। तो नेक्स्ट स्टेप में वापस सेम 2x, 3 इंटू 1 3 आएगा और इज इक्वल्स टू 3 होगा। 2x विल बी इक्वल्स टू 3 प्लस 3 हो जाएगा और 2x विल बी इक्वल्स टू 6 होगा और x विल बी इक्वल्स टू 6 डिवाइड बाय 2। 2 1 सा 2, 2 3 सा 6। x का वैल्यू मुझे यहाँ पे कितना मिलेगा, 3। तो दोनों भी वैल्यूज मुझे यहाँ पे मिल गए, जबकि यहाँ पे वैल्यू मुझे आया है -5 और इधर मुझे ब्रैकेट में क्या मिलेगा, बॉक्स में नहीं हो रहा है तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ -6 और -5 हो जाएगा। x का कोऑर्डिनेट हमेशा हम लोग को पहला लिखना रहता है और यहाँ पे क्या आएगा, x का वैल्यू 3 आएगा, इधर क्या होगा फिर 3, 1। ठीक है, अगर आपको वापस से कुछ थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा तो क्या करेंगे, ये x और y दोनों के जो वैल्यूज है ये इसी इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में आप सब्स्टिट्यूट करके चेक करो और आंसर 3 आता है, ये आता है या नहीं वो आपको चेक करना पड़ेगा। अगर ये x और y दोनों वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट करने के बाद अगर राइट हैंड साइड का 3 आंसर आया, इसका मतलब जो दोनों वैल्यूज आपको आए हैं वो राइट है। ठीक है, तो ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन था जो कि हम लोग ने यहाँ पे सॉल्व किया। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग को यहाँ पे एक्टिविटी में क्या दिया हुआ है। तो इस सेकंड क्वेश्चन को मैं यहाँ पे जो दिया हुआ है उसी को रीड कर लेता हूँ। सेकंड क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन का मैं इधर लिख लेता हूँ। इधर 3 है, यहाँ पे 4 दिया हुआ है, यहाँ पे -2 है और इधर 5 दिया है। जैसे कि हम लोग को डिटर्मिनेंट के पता है सॉल्व कैसे करते हैं, 3 और 5 है ना, तो 3 मल्टीप्लाई बाय इधर क्या आएगा, बॉक्स में हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे 5 लिखना पड़ेगा, माइनस वापस से बॉक्स दिया है मल्टीप्लाई बाय 4। बॉक्स मतलब क्या, -2 मल्टीप्लाई बाय 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इक्वल्स टू 5 3 सर करेंगे तो 15 आएगा, ये माइनस माइनस ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो इधर आएगा प्लस और 4 2 सर 8 आएगा। ठीक है, तो 15 प्लस 8 हम लोग को लास्ट में आंसर, तो ये बॉक्स में था 15 और 15 प्लस 8 अगर करेंगे तो कितना आएगा, 5 6 7 8 9 6 8 9 10 11 12 13 23 आएगा वैल्यू इसका। ठीक है, तो ये रहा 23। तो इस बॉक्स में भी क्या आने वाला है, 23। इधर हम लोग को 23 मिलेगा, यहाँ पे 15 रहेगा, इधर 5 आएगा और इस केस में इधर क्या आने वाला है, -2। अगर ये बॉक्सेस नहीं होते तो हम लोग को किस में डालना पड़ता, वो -2 ब्रैकेट में डालना पड़ता। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है। कंप्लीट द एक्टिविटी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 11 एंड 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 4 बोला। तो मैं पूरा इक्वेशन यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 11 जो कि इक्वेशन 1 दिया हुआ है, एंड 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 4
जिसको इक्वेशन 2 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे बोला है कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय डैश एंड इक्वेशन 2 बाय डैश, मतलब किससे इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करना है और इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, जो कि हम लोग को ये और ये इक्वेशंस मिलेंगे। ठीक है, तो दोनों इक्वेशंस किस किस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लोग को यहाँ पे ये फॉलोइंग इक्वेशंस मिल रहे हैं। तो इधर 9, यहाँ पे 9 आया है, तो 9 कैसे मिलेगा, जब ये 3 को मैं किसी 3 से डिवाइड करूंगा तभी मुझे 9 मिलेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे वापस देखो 2 है, अगर जो भी यहाँ पे 3 रहेगा उसी से अगर मैं इधर मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 6 आएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, मतलब यहाँ पे मुझे मल्टीप्लाई किससे करना है, 3 से करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 6y मुझे आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, और यहाँ पे इधर 3 दिया है तो 3 को मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 3 था, इधर 6 आ जाएगा फिर। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन यहाँ पे क्या लिखेंगे, इक्वेशन 1 को 3 से करेंगे और इक्वेशन 2 को 2 से करेंगे, तो वो भी मैं पूरा यहाँ पे लिख लूँ, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3 आ जाएगा एंड इक्वेशन 2 बाय 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा इक्वेशन इसको 3 से मल्टीप्लाई होगा तो इधर आएगा 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 11। तो इसका आंसर तो हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ ही है, 3 3 सर 9x प्लस 3 2 सर 6y और 33, एंड इक्वेशन 2 को 2 से ना, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 4, ये हमारा इक्वेशन 2 है। यहाँ पे क्या आएगा, 2 2 सा 4x आएगा, 3 2 सा 6y और 4 2 सा 8 आएगा, तो वो भी हम लोग को नीचे दिया हुआ ही था। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन, नए इक्वेशंस बने, और दोनों को साइंस आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसको भी प्लस साइन है, इसको भी प्लस साइन है, तो दोनों को सेम साइंस जब होता है तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, सब्ट्रैक्शन करना पड़ता है। तो इधर दिया भी है सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 2, तो वो पूरा कर लेता हूँ मैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो इधर 1 और 2 को मैं सब्ट्रैक्ट करूँ, 1 माइनस 2, जैसे 1 माइनस 2 मतलब ये नए वाले इक्वेशन है जो हम लोग को मिला हुआ है, जैसे कि 9x प्लस 6y इक्वल्स टू 33, ये वाला रहेगा और ये वाला रहेगा, तो इधर मैं वही लिखूंगा, 9x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 33 माइनस 4x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 8 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे माइनस सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो माइनस से साइन चेंजेस होंगे, तो माइनस प्लस माइनस आएगा, माइनस प्लस माइनस आएगा, माइनस प्लस माइनस आ जाएगा। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर 33 में से मुझे 8 माइनस करना है, कितना आएगा, 25 आ जाएगा। यहाँ पे मुझे आंसर कितना मिलेगा, 25। 6y और माइनस 6y तो कैंसिल हो जाएगा, 9 माइनस 4 करेंगे तो हम लोग को यहाँ पे 5x मिलेगा, 9 माइनस 4, जो कि यहाँ पे हम लोग को क्या डालना है, फिर 5x आएगा, और x विल बी इक्वल्स टू 25 अपॉन 5। जब हम लोग यहाँ पे डिवाइड करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, 5 1 सा 5 और 5 सा 25, इसका मतलब x का वैल्यू हम लोग को कितना मिलेगा, इधर 5, x का वैल्यू विल बी 5, 5 5 सा 25। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा क्वेश्चन, क्योंकि वो मतलब पूरा एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा हम लोग ने रफ में सॉल्व किया, और ये एक्टिविटी जो यहाँ पे फिलअप करने थे वो हम लोग को आसानी से इसके 2 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये थर्ड क्वेश्चन था हम लोग ने अभी सॉल्व किया। आगे हम देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन के बारे में। फोर्थ क्वेश्चन हम लोग को दिया है कि इफ 2, 0 इज द सोल्यूशन ऑफ 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ k बाय कंप्लीटिंग द एक्टिविटी। मतलब हम लोग को यहाँ पे सॉल्यूशन में बोला है कि 2, 0 0 जो है वो सॉल्यूशन है पहले से, और उसके लिए हम लोग को किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू k का वैल्यू करना है। तो यहाँ पे जो हम लोग को इक्वेशन मतलब जो स्टार्टिंग का लाइन जो दिया हुआ है कि सेटिस्फाई कर रहा है इसको इक्वेशन को, तो वो भी लिख लेता हूँ मैं, 2, 0 इज द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू k, मतलब सेटिस्फाई हो रहा है। तो इधर मुझे कौन सा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, पुट ये जो x का वैल्यू 2 रहेगा और y का वैल्यू 0 है, तो पुट x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 0 आएगा। ठीक है, तो इधर क्या आएगा, मेरा 2 वैल्यू आएगा और यहाँ पे आएगा 0। तो अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूट करें इक्वेशन में, तो 2 x की जगह पे 2 आएगा, प्लस 3 और y की जगह पे मेरे को 0 आएगा, इज इक्वल्स टू k आएगा। तो 2 2 सार 4 आएगा, 3 0 सार 0 और इज इक्वल्स टू k आएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि यहाँ पे आने वाला है 2 और 3 इंटू 0 वो तो सही लिखा हुआ है, 4 प्लस 0 ये भी ये से हम लोग को आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, 4 प्लस 0 जो रहेगा वो क्या आएगा, 4 ही आएगा। इसका मतलब k का वैल्यू मुझे यहाँ पे कितना मिलेगा, 4। तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 4 k का वैल्यू।
ठीक है, तो ये फोर्थ क्वेश्चन भी हम लोगों ने बहुत इजीली मतलब आसानी से सॉल्व कर लिया। आगे का क्वेश्चन देखते हैं जो कि फिफ्थ वाला दिया हुआ है। To find the values of x and y for the equations x minus 2y is equals to 5 and 2x plus 3y equals to 10, complete the activity। तो ये क्वेश्चन मैं पूरा लिख लेता हूँ, जैसे कि x minus 2y इज इक्वल्स टू 5 बोला है एंड दूसरा 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 10। जब क्रैमर्स रूल का बात आता है तो हम लोग ने देखा है प्रैक्टिस सेट में कि ऊपर नीचे हम लोग को ये लिखना पड़ता है, जबकि हम लोग डी dx और dy के वैल्यूज निकालेंगे तो हम लोग को काम आता है। ठीक है, तो पहला वाला डी का हम लोग को सॉल्व करके दिया हुआ है। डी में क्या करना पड़ता है हम लोग को, ये जो वैल्यूज कांस्टेंट वैल्यूज रहते हैं वो हम लोग को हाइड करना पड़ता है। वो भी मैं कर देता हूँ इधर, मतलब आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो इधर डी अगर मुझे निकालना है तो कांस्टेंट वैल्यूज हाइड करने के बाद बचेगा क्या, एक्स का कोएफिशिएंट जो कि क्या आएगा 1 आएगा, इधर -2 रहेगा, इधर क्या आने वाला है 2 और इधर क्या आएगा 3। तो वो निकाल लेता हूँ मैं। 3 इंटू 1 -2 इंटू 2 आएगा, तो 3 1 सर 3 और -4 आएगा। नेक्स्ट स्टेप में 3 माइनस माइनस प्लस 4 आएगा और 7, जो कि हम लोग को यहाँ पे 7 दिया हुआ है। dx का वैल्यू जब निकालना रहता है तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, dx का वैल्यू जब निकालते तभी, तो dx के वैल्यू के लिए x वाले टर्म्स को हम लोग को क्या करना पड़ता है, हाइड करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे एक स्टार होता है, क्या स्टार है वो, कि कांस्टेंट वाले नंबर्स हम लोग को पहला लिखना है, जैसे कि 5 और 10 आएगा और इधर -2 और 3 आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा फिर 5 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय -2 आएगा। तो 5 3 सा 15 और यहाँ पे भी सिंगल माइनस है तो 10 2 सा 20 आ जाएगा ऐसे, ठीक है ना। तो 5 3 सा 15 और 10 2 सा 20, तो 15 प्लस 20 करेंगे तो कितना आएगा, 15 प्लस 20 तो 0 प्लस 5 5 2 प्लस 1 करेंगे तो 3 35 आएगा, यहाँ पे 35 आएगा। वैसे ही सेम अगर मुझे dy का निकालना है वैल्यूज dy के लिए, तो मुझे क्या हाइड करना पड़ता है, यहाँ पे y वाले टर्म्स को हाइड करना पड़ेगा dy के लिए। तो इधर 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, इधर 5 आएगा और यहाँ पे 10 आने वाला है, ठीक है ना। ये तो नॉर्मली हम लोग को लिखना पड़ता है। और इस केस में इधर 1 मल्टीप्लाई बाय 10 लिखेंगे, फिर -2 मल्टीप्लाई बाय 5 लिखेंगे, तो 10 1 सा 10 -5 2 सा 10, इसका वैल्यू मुझे आया है 0। ठीक है, तो अगर मुझे इधर लिखना है तो मैं इधर क्या लिखूंगा, 35 लिखूंगा dx का वैल्यू, dy का वैल्यू मुझे यहाँ पे 0 दिया है तो 0 आएगा। और मैं dx का यहीं पे बता देता हूँ आपको कि कैसे आएगा। इधर dx सॉरी x का वैल्यू dx अपॉन d करेंगे तो dx कितना है 35 है और d कितना है 7, तो 7 1 सा 7 5 सा, तो x का वैल्यू मुझे कितना मिलेगा यहाँ पे 5। और y का वैल्यू क्या आएगा, y विल बी इक्वल्स टू dy अपॉन d करेंगे तो dy 0 है और 7 d का वैल्यू है, तो 0 अपॉन 7 0 आ जाएगा, तो इधर मुझे मिलेगा 0 5 और 0। ठीक है, तो ये बहुत मतलब इजी है, क्रैमर्स वाले क्वेश्चन, क्रैमर्स से सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस कुछ ऐसे डिफिकल्ट नहीं है, हम लोग आसानी से इसको सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये वाला पूरा समझ में आया होगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट जो कि एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस थे वो हमारा कंप्लीट हो गया। अभी हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के बी पार्ट के साथ, वो भी 2 मार्क्स के लिए ही आने वाला है एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 बी के साथ, जो कि हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है ईच ऑफ 2 मार्क्स, मतलब हरे सारे क्वेश्चन इसमें जो 10 क्वेश्चन दिए हुए वो 2 मार्क्स के ही है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग को लिखना है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे लिख लेता हूँ इधर, द डिफरेंस बिटवीन एन एंगल एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट इज 10 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ द लार्जर एंगल। तो बड़ा एंगल हम लोग को यहाँ पे निकालना है। एक चीज यहाँ पे याद रखो कि कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट मतलब हम लोग को यहाँ पे दो एंगल्स का एडिशन, दो एंगल्स मतलब ये फर्स्ट एंगल है और ये यहाँ पे अगर सेकेंड एंगल दिया हुआ है तो दोनों एंगल्स का एडिशन हम लोग को 90 डिग्री मिलता है। कितना, 2 एंगल्स का एडिशन 90। तो हम लोग अगर यहाँ पे इक्वेशन फॉर्म करना है तो x और y को लेकर तो हम लोग यहाँ पे नहीं कर सकते, x और y को लेकर, क्यों, क्योंकि x और y अगर हम लोग यहाँ पे लेंगे तो एक ही इक्वेशन बनेगा हमारा, दूसरा इक्वेशन के बारे में हम लोग को यहाँ पे कुछ बोला ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे x और y ऐसे दो टर्म्स नहीं आएंगे, लेकिन सिर्फ x ये अकेला टर्म आएगा जो कि हम लोग यहाँ पे लेने वाले हैं। सपोज मैंने यहाँ पे उसमें से बिगर एंगल फाइंड आउट करने के लिए बोला है, तो बिगर एंगल जो लार्जर एंगल है उसको मैंने x ले लिया। अगर बड़ा एंगल मैंने x ले लिया तो छोटा एंगल क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं इसको क्वेश्चन मार्क दे देता हूँ।
अगर x यहीं पे रखेंगे और एक क्वेश्चन मार्क उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, या तो सॉरी क्वेश्चन मार्क उधर नहीं लेके जाना है, ये क्वेश्चन मार्क वहीं पे रखेंगे, मतलब जो हम लोग को बड़ा वाला एंगल तो दिया है, छोटा एंगल निकालने के लिए छोटा वाला एंगल यहीं पे रहेगा, छोटा वाला, और इधर क्या रहेगा 90 में x माइनस करना पड़ेगा। जब 90 में बड़ा वाला x अगर माइनस करूंगा तो मुझे ये वाला एंगल मिल जाएगा। मतलब देखो बहुत ही सिंपल है समझने के लिए। अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिख लूँ कि 40 और दूसरा वाला एंगल मुझे नहीं पता, तो उसको मैं सपोज x ले रहा हूँ और इज इक्वल्स टू 90, तो x का वैल्यू मुझे कैसा मिलेगा, x विल बी इक्वल्स टू 90 माइनस 40 करूंगा तब x मिलेगा। ठीक है, तो ये x का वैल्यू मुझे कब मिलेगा, 90 माइनस 40। तो यहाँ पे भी सेम, अगर एक एंगल अगर x दिया है तो दूसरा एंगल क्या होगा, ये पूरा 90 माइनस x, मतलब इस केस में 90 माइनस 40 होगा, और ऊपर वाले केस में अगर x लिया तो हम लोग क्या लेंगे उधर 90 माइनस x। तो यहाँ पे भी हम लोग को सेम वही करना पड़ेगा, लेट द लार्जर एंगल बी x डिग्री। ठीक है, अगर बड़ा वाला x डिग्री है तो देयरफॉर स्मॉलर एंगल क्या होगा, देयरफॉर स्मॉलर एंगल विल बी क्या हो जाएगा, तो ये हमारा है स्मॉलर एंगल जो कि 90 माइनस एक्स है। ठीक है, ये कैसे आया आपको समझ में आया होगा कि दोनों एंगल्स का एडिशन जब हम लोग करते हैं तो इधर 90 आता है, तो जो छोटा एंगल हम लोग को फाइंड आउट करना है वो वहीं पे रखेंगे और एक्स उधर लेके जाएंगे तो माइनस होगा। तो यहाँ पे स्मॉलर एंगल क्या रहेगा, 90 माइनस एक्स होगा, क्या हो जाएगा 90 माइनस एक्स। तो हम लोग को यहाँ पे दो एंगल्स के बारे में इंफॉर्मेशन क्या दिया है कि द डिफरेंस बिटवीन एन एंगल एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट इज 10, मतलब जो दोनों एंगल्स है उन दोनों के बीच में डिफरेंस या दोनों का जब हम लोग माइनस करेंगे तो हम लोग को आंसर कितना मिलेगा, 10 मिलेगा। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन अगर मुझे यहाँ पे लिखना है, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन अगर मैं यहाँ पे लिखूँ अकॉर्डिंग टू कंडीशन, तो क्या आ जाएगा, डिफरेंस बड़ा एंगल हम लोग का x है माइनस 90 माइनस एक्स, क्योंकि छोटा एंगल है तो 90 माइनस एक्स विल बी इक्वल्स टू 10 डिग्री दिया है। तो यहाँ पे अगर ब्रैकेट ओपन करूँ तो माइनस 90 माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा इज इक्वल्स टू 10 हो जाएगा। ये यहाँ पे एक्स प्लस एक्स करेंगे तो 2x हो जाएगा और माइनस 90 विल बी इक्वल्स टू 10। नेक्स्ट केस में 2x विल बी इक्वल्स टू 10 प्लस 90 होगा और 2x विल बी इक्वल्स टू 100 हो जाएगा और x विल बी इक्वल्स टू 100 डिवाइड बाई 2, तो 2 1 सर 2 2 50 सर 100। तो x का वैल्यू मुझे यहाँ पे कितना मिलेगा, 50 डिग्री। x का वैल्यू कितना, और x एक ही हम लोग को फाइंड आउट करना था लार्जर एंगल, तो वही हम लोग ने यहाँ पे फाइंड आउट किया 50 डिग्री। तो यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखना पड़ेगा देयरफॉर द मेजर ऑफ लार्जर एंगल, देयरफॉर द मेजर ऑफ लार्जर एंगल इज 50 डिग्री। अगर स्मॉलर एंगल भी करते बोला होता तो हम लोग को 90 माइनस एक्स में करना पड़ता सब्सटीट्यूट 50 का वैल्यू, तो 90 माइनस एक्स या 90 माइनस 50 कितना आता, 40 आता वैल्यू। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अभी आगे हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन के बारे में। सेकंड क्वेश्चन हम लोग को यहाँ पे बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे जो दिया हुआ है वो लिख लेता हूँ मैं, 5 2 0 और -1। ये तो इजीली सॉल्व हो जाएगा अपने से, जैसे कि 5 मल्टीप्लाई बाय -1 ब्रैकेट में डाला -2 मल्टीप्लाई बाय 0, तो ये फर्स्ट ये होगा, फिर उसके बाद ये और ये नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन। तो 5 इंटू -1 करेंगे तो -5, -2 इंटू 0 करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, तो -5 और -0 को माइनस मतलब माइनस माइनस प्लस, तो 5 + 0 5 ही आएगा और बिगर नंबर का -10। तो ये सेकंड वाला क्वेश्चन इतना सा ही करना था जो कि आप लोगों को 2 मार्क्स देगा। थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं, फॉर द इक्वेशन y + 2x इज इक्वल्स टू 19 एंड 2x - 3y इक्वल्स टू -3, उसके लिए d का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो दोनों इक्वेशंस में पहले लिख लेता हूँ, y + 2x इज इक्वल्स टू 19 और उसको हम लोग को कौन से फॉर्म में चाहिए, ax + by इज इक्वल्स टू c के फॉर्म में चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, y सेकंड आएगा ना, देखो y और पहले प्लेस पे x आना चाहिए, तो इधर कैसे आएगा 2x + y इज इक्वल्स टू 19, ये हमारा इक्वेशन 1 है। और सेकंड वाला इक्वेशन क्या बोला है कि 2x - 3y इज इक्वल्स टू -3, तो ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, तो ये दोनों भी इक्वेशंस हम लोग ऊपर नीचे ही लिखते जब हम लोग क्रैमर्स रूल का सम सॉल्व करते तभी। और डी वैल्यू फाइंड आउट करना है, मतलब कांस्टेंट नंबर्स हम लोगों को हाइड करना है, और कांस्टेंट नंबर्स हाइड करने के बाद कोएफिशिएंट्स बचेंगे, जैसे कि 2 और 1, 2 और -3, 2 1 इधर आएगा 2 और -3। तो ये बहुत ही आसान है सॉल्व करने के लिए।
इसके जैसा ये वाला जो सेकंड क्वेश्चन किया वैसा ही है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय -3 आएगा, ब्रैकेट्स ध्यान से डालना क्योंकि ये जो -3 उसका छोटा ब्रैकेट और जो दूसरा है उसका बड़ा ब्रैकेट, और 1 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा। तो 3 टू सर यहाँ पे -6 आएगा, -2 1 सर 2, -6 और माइनस 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 प्लस होगा तो 6 + 2 8 आएगा, और वो भी बिगर नंबर के साथ माइनस वाला। ठीक है, तो ये डी वाला वैल्यू हम लोगों ने इधर वो भी फाइंड आउट कर लिया। उसके आगे का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, वो क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। सॉरी थर्ड नहीं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, थर्ड वाला अभी हम लोग ने सॉल्व किया। इन द इक्वेशन 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 इफ x इज इक्वल्स टू 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, मतलब y का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं कि y का वैल्यू क्या निकालना है। इधर 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 है ना, तो इफ x इज इक्वल्स टू 3 होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, x इज इक्वल्स टू 3, तो 2x की जगह पे 3 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, 3 2 6 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, 6 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, और माइनस वाई विल बी इक्वल्स टू 2 -6 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 -6 करेंगे तो कितना आएगा, माइनस वाई विल बी इक्वल्स टू -4, माइनस माइनस कट होने के बाद y का वैल्यू मुझे 4 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को y का वैल्यू इधर 4 मिल गया। तो ये फोर्थ क्वेश्चन था। आगे हम लोग देखेंगे फिफ्थ क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन के साथ। तो यहाँ पे मैं फिफ्थ क्वेश्चन लिख लेता हूँ। If 2, -5 is the solution of the equation 2x minus ky equals to 14, then find k। तो हम लोग को k का वैल्यू फाइंड आउट करना है जब x और y के वैल्यूज हम लोग को दिया हुआ है। तो इक्वेशन यहाँ पे 2x minus ky is equals to 14 है, और इधर बोला है कि 2, -5 is the solution of equation। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 2x की जगह पे हम लोगों को 2 डालना है, माइनस है k, y की जगह पे हम लोगों को -5 डालना है, इज इक्वल्स टू 14 आएगा। तो 2 2 4 माइनस 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 आएगा प्लस, और 5 इंटू के करेंगे तो यहाँ पे आएगा 5k इज इक्वल्स टू 14, और इधर आएगा 5k विल बी इक्वल्स टू 14 -4 आएगा। ठीक है, 4 वहां पे जाएगा ना, तो 5k विल बी इक्वल्स टू 10 आएगा। तो देयरफॉर k विल बी इक्वल्स टू 10 -5, 5 1 5 और 5 2 10। तो k का वैल्यू हम लोग को यहाँ पे कितना मिलेगा, 2 आया। ठीक है, तो मतलब जब x और y के वैल्यूज 2 और -5 होते हैं तो k का वैल्यू हम लोग को यहाँ पे कितना मिलता है, 2 है। तो अगर हम लोग को सिर्फ चेक करना है तो हम लोग यहाँ पे क्रॉस चेक कर सकते हैं कि इधर 2x माइनस ky बराबर ky दिया है, वो LHS पकड़ लेते और पूरा सब्सटीट्यूट करने के बाद वैल्यू हम लोग को 14 आना चाहिए। तो चेक करते हैं, x का वैल्यू 2 दिया है, माइनस k का वैल्यू 2 है, और y का वैल्यू -5 है। इधर 2 2 4 माइनस माइनस प्लस, 5 2 10 14। ठीक है, आया है, मतलब जो k का वैल्यू आया है वो राइट है। तो ये फिफ्थ क्वेश्चन हम लोग ने देखा। आगे हम देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन के बारे में। सिक्स्थ क्वेश्चन, फॉर द इक्वेशन a plus 2b is equals to 7, फाइंड a when b equals to 4। तो जब b का वैल्यू 4 होगा तो हम लोग को a का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट सब्सटीट्यूट ही कर देते हैं। तो a plus 2b equals to 7 रहेगा, a का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो वो वैसे ही आएगा, और b की जगह पे मुझे यहाँ पे 4 डालना है, इज इक्वल्स टू 7। तो a plus 4 2 8 इज इक्वल्स टू 7, therefore a will be equals to 7 minus 8 आएगा, और 7 minus 8 करेंगे तो 1 बिगर नंबर के साइन के साथ। तो a का वैल्यू हम लोग को यहाँ पे मिल गया -1, a का वैल्यू। ठीक है, अगर रीचेकिंग करना है तो a को यहाँ पे सब्सटीट्यूट करके आप चेक कर सकते हो, a -1 प्लस 2, b का वैल्यू 4 है तो इधर 4 आएगा, LHS का वैल्यू 7 आता है या नहीं वो चेक करना है। 4 2 8, तो 8 -1 करेंगे तो 7 आएगा। ठीक है, आया, ये भी तो हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब राइट है हमारा आंसर। तो ये सिक्स्थ क्वेश्चन था। हम लोग अभी आगे सेवेंथ क्वेश्चन को देखते हैं, और सेवेंथ क्वेश्चन में क्या दिया है उसको समझ लेते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन बोला है कि डिसाइड वेदर x इज इक्वल्स टू 2 और y इज इक्वल्स टू -1 है, इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अगर ये दोनों सोल्यूशन मतलब x और y के जो वैल्यूज है वो सेटिस्फाई कर रहे हैं 2x + y = 3 को या नहीं। अच्छा, वो पूछा है डिसाइड वेदर
x इज इक्वल्स टू 2 y इक्वल्स टू -1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस y इक्वल्स टू 3 और नॉट, है या नहीं पूछा है, तो हम लोग को फाइंड आउट करना है। जैसे हम लोग ने अभी इसके ऊपर वाला 6 और 5 सम को जो हम लोग ने क्रॉस वेरीफाई किया था, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वेशंस मतलब वैल्यू सेम आते हैं या नहीं, वही सेम हम लोग को यहाँ पे करना है। तो 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 बोला है, तो जिसमें हम लोग LHS में क्या लेंगे, LHS में x का वैल्यू 2 डालेंगे, ठीक है, प्लस y का वैल्यू यहाँ पे -1 डालेंगे, तो 2 2 सर 4 आएगा, -1 आएगा, 4 - 1 3 इज इक्वल्स टू RHS दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि वैल्यू सेम आया, मतलब इट इज अ सॉल्यूशन। x इज इक्वल्स टू 2 and y equals to -1 satisfies the given equation, satisfies the given equation. Therefore x is equals to 2 and y equals to -1 is the solution, is the solution of the equation, is the solution of the equation। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा। ये 7th क्वेश्चन था जो कि डिसाइड मतलब बताना था हम लोग को कि है या नहीं सोल्यूशन। तो LHS और RHS के वैल्यूज दोनों यहाँ पे सेम आए हैं, मतलब इट इज अ सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। और यहाँ पे अभी क्या बोला है कि यूजिंग वेरिएबल a एंड b राइट एनी टू इक्वेशंस हुज सोल्यूशन इज 0,2। मतलब ऐसे दो इक्वेशंस हम लोग को बनाना है जिसमें a और b जो है वो मतलब a और b का वेरिएबल्स हम लोग को यूज करना है, a और b, और ऐसा ये बनाना है कि जिसका सोल्यूशन जो होगा ना वो 0 और 2 हो जाएगा, ऐसे हम लोग को इक्वेशन बनाना है। तो यहाँ पे ये क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको डायरेक्ट बता सकते हैं ए और बी के फॉर्म में। तो यहाँ पे मैं एक इक्वेशन डायरेक्टली बना लेता हूँ, जैसे कि 2a प्लस बी इज इक्वल्स टू 2a, मतलब 2 इंटू 0 सब्सटीट्यूट करेंगे तो 0 + 2 ऐसे आएगा। एक इक्वेशन ऐसा हो रहा है, और तो दूसरा इक्वेशन ऐसा भी हो सकता है कि 3a प्लस बी, हाँ ये भी हो सकता है 3a प्लस बी इक्वल्स टू 3, क्योंकि a वाला टर्म देखो यहाँ पे 0 है, तो मतलब ये पूरा जो टर्म रहेगा वो क्या हो जाएगा 0, तो बचेगा क्या यहाँ पे 2, मतलब जो भी आंसर यहाँ पे 2 होगा वो 2 आएगा इधर, और इस जगह पे भी मुझे इधर क्या लेना पड़ेगा 2 ही लेना पड़ेगा। 3a प्लस बी विल बी इक्वल्स टू 2, इसका भी आंसर सेम ही आएगा। तो जैसे कि यहाँ पे अगर इसका वैल्यू 0 डालूं और b का वैल्यू 2 रहेगा, तो 0 + 2 2 आना चाहिए, तो वो भी आएगा। इधर भी 0 + 2 2 चेक करेंगे तो इधर भी आंसर 2 ही आने वाला। अगर आपको चेक करना है तो मतलब पूरा आपको बता ही देता हूँ, LHS का क्या रहेगा 2a प्लस बी, और हम लोग को क्या बोला है 0 और 2 बोला है, तो a का वैल्यू अगर 0 रहेगा तो 2 इंटू 0 प्लस बी का वैल्यू 2 रहेगा, तो 0 + 2 राइट हैंड साइड का 2 के साथ मैच हो रहा है। वैसे ही सेम इसका अगर देखेंगे तो 3a प्लस बी इज इक्वल्स टू 3 इंटू 0 प्लस बी की जगह पे 2, 0 + 2 करके 2 ही आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग इक्वेशन 2 ही बनाने के लिए बोला था, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 बना दिए। आपको यहाँ पे 2a प्लस बी, 3a प्लस बी, 4a प्लस बी जो भी है, b का वैल्यू तो सेम रहेगा क्योंकि b मतलब वैसे ही रहेगा कि किसी के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना है। और राइट जो 2a का वैल्यू है वो कुछ भी वैल्यू लेकर लिखो तो वो आंसर क्या होने वाला है 0 ही होने वाला है a का, क्योंकि a वैल्यू जो है वो 0 है, तो फर्स्ट टर्म 0 ही होगा। ठीक है, तो ये दो इक्वेशंस आप लिख सकते हो जो कि आप मतलब जो बोला है उसके हिसाब से। तो ये 8 क्वेश्चन था हम लोग को जो बोला था। 9th क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग को यहाँ पे क्या दिया हुआ है। 9th क्वेश्चन में हम लोग को 52x + 65y इज इक्वल्स टू 183 बोला है, और दूसरा इक्वेशन 65x + 52y इज इक्वल्स टू 168 बोला है, और हम लोग को बोला है कि x + y का वैल्यू फाइंड आउट करो। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली बता सकते हैं, अगर इसको मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन अगर 2 दे दूँ तो यहाँ पे क्या आएगा एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 करेंगे तो 52x + 65y इज इक्वल्स टू 183 आएगा, प्लस 65x + 52y इज इक्वल्स टू 168 आएगा। अगर सबको ऐड करें तो हम लोग को यहाँ पे आंसर क्या आएगा, देखो 8 + 3 करेंगे 8 9 10 11 आएगा, 8 + 1 9 + 6 9 + 6 15 आएगा, और ये आएगा इधर 3, तो 351 आया। इनको ऐड करने के बाद 5 + 2 7 और 6 + 5 11 रहेगा, प्लस 117 ऐसे आएगा। ठीक है, तो ये 117
यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 351 है, तो अगर हम लोग इधर डिवाइड करें तो x प्लस वाई विल बी इक्वल्स टू 351 अपॉन 117। लास्ट में इधर 1 चाहिए तो 7, मतलब ये भी लास्ट में डिजिट 7 है तो 7 3 सा, तो करके देखता हूँ। 117 मल्टीप्लाई बाय 3, 7 3 सा 21, 3 1 सा 3 4 5, 3 1 सा 3, तो 1173 सर मुझे 351 मिल रहा है, तो 1171 सर 1173 सर। तो यहाँ पे हम लोग को जो वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला था x प्लस वाई विल बी इक्वल्स टू 3, वो हम लोग ने इधर फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो ये 9th क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। 10th क्वेश्चन जो एक लास्ट बचा है उसको भी हम लोग यहीं पे कंप्लीट कर लेते हैं, देखते हैं कि क्या आएगा आंसर उसका। 10th क्वेश्चन क्या बोला है, स्टेट विथ रीजंस वेदर द पॉइंट 3, -2 will lie on the graph of the equation 5m - 3n equals to -21। तो रीजन क्या रहेगा, जब 3 और -2 LHS और RHS जब सेम आते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि सेटिस्फाइज द गिवन कंडीशन, तो उतना ही हम लोग को यहाँ पे बताना है। तो 5m - 3n इज इक्वल्स टू -21 बोला है। तो गिवन पॉइंट्स कौन से, 3 और -2, तो जबकि यहाँ पे x की जगह पे 3 लेना है और y की जगह पे, सॉरी x नहीं है यहाँ पे, m और n के फॉर्म में इक्वेशन दिया है, तो इधर हम लोग को फर्स्ट वाला जो वैल्यू रहेगा वो m, सेकंड वाला वैल्यू रहेगा जो कि n का रहेगा। तो अगर मैं LHS में सब्सटीट्यूट करके चेक करूँ, जो कि 5m - 3n है, -21 आना चाहिए ना मेरे को, तो चेक करते हैं। m की जगह पे 3 आएगा और n की जगह पे -2 आएगा, तो 5 3 सर 15 प्लस और 3 2 सा 6 आएगा। यहाँ पे आंसर मुझे 21 मिल रहा है। ठीक है, तो ये 21 आया, लेकिन हम लोग को इधर -21 दिया है जो कि मैच नहीं हो रहा है। यहाँ पे +21 उधर -21 है। मैंने क्वेश्चन बराबर लिखा है, 3 5 15 3 2 6, हाँ, तो ये नहीं सेटिस्फाई नहीं कर रहा है क्योंकि इधर माइनस में है और यहाँ पे प्लस में आया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 3, -2 इज, या 3, -2 reasons lie on the graph, does not lie on the graph, does not lie on the graph of the given equation क्यों, because 3, -2 doesn't, या does not satisfies the equation, does not satisfies द इक्वेशन। अगर यहाँ पे भी आंसर, अगर हम लोग को 21 की जगह पे अगर -21 आता तो हम लोग यहाँ पे उसका सेटिस्फाई करता, मतलब जो इक्वेशन है वो जो वैल्यूज को सेटिस्फाई कर लेता, लेकिन वैसा नहीं हो पाया। ठीक है, तो ये -21 की जगह पे 21 आया, तो इट डज नॉट सेटिस्फाइज द गिवन कंडीशन, ए गिवन इक्वेशन, देयरफॉर 3, -2 डज नॉट लाई ऑन द ग्राफ। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन पार्ट ए और पार्ट बी, जो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस थे वो भी हमारे यहाँ पे इधर हम लोग ने कंप्लीट कर लिए। और ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगला वीडियो जो रहेगा उसमें क्वेश्चन नंबर 3A और क्वेश्चन नंबर 3B के सम्स हम लोग उसमें कवर करने वाले। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।